God for this beautiful Sunday morning. आज सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। 2 men, 2 acts, 2 verdicts. That's the title of my sermon for this morning. आज सुबह जो हम लोग ने जो शीर्षक रखा है कुछ इस प्रकार है कि दो लोग दो उन्होंने कार्य किए, उसके दो घोषणाएं हुई। And the question that belies the title is, which verdict are you and I living under? और आज इस बात का ये सवाल अब हमको आज पूछना है कि हम किस निर्णय, अगर आप देखेंगे या मत कह लीजिए, हम किस मत के आज अधीन हैं। 2 men, 2 acts, 2 verdicts. दो लोग, दो कार्य और दो मत उसमें से निकला This है। morning our focus will lie between verses 18 to verse 20, part A, the first part of verse 20. आज हमारा जो ध्यान जो है 18वीं आयत से लेके 20वीं आयत के पहले भाग में उन भागों में हमारा ध्यान आज लगेगा। What Paul leaves almost incomplete at verse 12. जो पौलुस जो है 12वीं आयत में जो चीज छोड़ देता है, And this is how he starts. Therefore, just as sin came into the world through one man, and if you notice in your English Bibles, I'm not sure about other translations and vernaculars, but if you notice there's an hyphen there, indicating that there is a break in the thought which Paul has. और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे वचनों पर, तो वो जो बोल रहा है वहां पर वो रुक जाता है। He's taking a detour. और वहां से कोई एक दूसरे सोच की ओर अपने ध्यान को लगा देता है। And after 7 verses, he gets back into verse 18 to continue where he left verse 12 at. तो 12वीं आयत में जो सोच लेके जो शुरू हुआ था और वहां रुक गया, वही सोच को कहां शुरुआत कर रहा है, अब 18वीं आयत में उसको शुरू कर रहा Why है। the detour? यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? Because Paul wants us to identify that our problem, the problem of humanity, is not of the billion individuals, but about two. The story of 2 people, one man who sinned, the other one who obeyed. यहाँ पर हम इस बात को समझाने की कोशिश करा जा रहा है कि हमारी जो कहानी है वो निर्भर किस पे कर रहा है, दो लोगों पे, एक ने जो पाप किया और एक ने जो जीवन दिया। One who brought condemnation and death, the other who brought justification unto life. और एक ने जिसके कार्य के कारण हमारे ऊपर दोष लगा, हमारे पर मृत्यु आई, और दूसरा व्यक्ति जिसके कार्य के द्वारा हमको धर्मी ठहराया जा रहा है और हमको जीवन दिया जा रहा है। And today we trace 2 movements in this passage. और यहाँ पर भी हम लोग आज जो है दो गतियों को देखेंगे, दो बढ़ोतरी को हम 2 देखेंगे। results. One is result, verses 18 and 19. 18वीं और 19वीं आयत में हम उसका परिणाम देखेंगे। And secondly, we're going to look at verse 20, part 1, the first part of verse 20, the increase. और उसके बाद 20वीं आयत में उसकी पहला जो भाग है वहां पर बढ़ोतरी के बारे में हम देखेंगे। Let's look at point 1, verses 18 and 19. आइए हम लोग 18वीं और 19वीं आयत को Paul देखें। says there is a result that you and I live under, a verdict. यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम एक परिणाम के अधीन हम लोग जीवन बिता What रहे are हैं। we, under what title are we discussing this? हम लोग का आज का शीर्षक क्या है प्रिय अजीजों? What is the title? 2 men, 2 acts, 2 verdicts. दो लोग, दो कार्य और उनके दो परिणाम या मत को आप देख सकते हैं। Results matter. आप यहाँ पर देखिए, परिणाम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है और वो हमारे लिए जरूरी होता है। I still remember those dreadful moments back from Allahabad days when I was a schoolboy. और जब मुझे अभी भी वो याद है, वो दर्दनाक दिन जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इलाहाबाद में था। Every result, class exam result day, और जब कभी भी परिणाम आता था किसी भी एग्जाम्स का, उस दिन का जो मेरी जो हालत थी, I would make sure that I wouldn't accompany Mr. P.S. Samu to the school to collect my report. और उससे दर्दनाक बात क्या होता था कि पिताजी के साथ वो बोलते थे कि रिजल्ट कार्ड लेने आओ, And I wouldn't go. और मैं उनके साथ नहीं जाता था। And then would come the dreadful sound of the scooter being parked right in front of the house. और अब इंतजार है कि वो वापस आएंगे, और उसके बाद में उनके स्कूटर का आने का आवाज आती है, और वो स्कूटर वहां पर स्टैंड पे खड़ा कर रहे हैं, उसकी आवाज मेरे कानों में गिरती है। School would have passed a verdict. स्कूल ने जो है मैंने जो लिखा है उसके आधार पर मुझे एक परिणाम दिया होगा, एक मत दिया होगा। And Mr. Samu passes another verdict. मगर उनसे मेरे पिताजी उससे खुश नहीं होते, उनके ऊपर उनका भी एक टिप्पणी होता है,
उनका भी एक मत होता है, and that would come alongside with a big cane. और उनका जो मत है वो शब्दों में नहीं होता है, एक लंबी एक लकड़ी होती है, उसमें से उनका मत Paul उभरता है। tells us that humanity lives under a verdict, a result. और पौलुस कहता है कि जिस प्रकार मैं भी उस परिणाम का इंतजार कर रहा था, पौलुस कहता है कि हम जो मनुष्य जो हैं, हम भी एक परिणाम, एक मत के अधीन जीवन Not बिताते exam हैं। result, but something weightier. एक परीक्षा का परिणाम नहीं, मगर यहाँ पर बहुत भारदायक, बहुत ही जरूरी चीज है, उसके अधीन पर हम अपने Humanity जीवन carries बिताते a हैं। dread within themselves which no report, no verdict in this world can bring. A deep sense of dread coming out of the condemnation which has been weighing heavy on every human soul. प्रिय जीजों, इस संसार का कोई भी परिणाम जो है, कोई भी मत जो है, हमारे अंदर, दिल के अंदर एक जो अपराध बोध के से भरा हुआ जो जीवन, क्योंकि हम उस दोष के अधीन हैं, उसको ठीक नहीं कर सकता है। हर मनुष्य जो है पाप के इस अपराध बोध को, इस दोष को लेकर अपने जीवन को जीता For है। we know that somewhere deep we are not who we are supposed to be. क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई में जो हम दिखाते हैं, वैसे अंदर हम वैसे नहीं हैं। No amount of success, pleasure, or any kind of entertainment, no noise can silence that deep sense of condemnation that lies within each and every soul born in this world. प्रिय यीशु, इस बात को मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें, आप मनोरंजन का इस्तेमाल करें, आप रिश्तों का इस्तेमाल करें, पैसों का, नाम का, मगर ये जो दोष जो हमारे ऊपर, हमारे हृदयों में लगा हुआ है और जो बस चुका है, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता, उससे हमारा मन को कोई हटा नहीं सकता है। We try to soothe that sense of broken condemnation that lies on us through some kind of relationship, some kind of possession, addiction, busyness, or even expecting Brazil or Argentina to win so that we will soothe our sense of existence through such activities. और प्रिय चीजों, हम जो हैं इस कश्मकश में लगे रहते हैं कि ये जो अपराध बोध जो है, मेरे दिल में ये जो दर्द जो भरा हुआ है, ये दोष जो भरा हुआ है, उसको मिटाने के लिए, उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। दुनिया की हर चीज कोशिश करते हैं, हम नौकरियों में लग जाते हैं, हम गलत रिश्तों में लग जाते हैं, गलत चीजें कर लेते हैं। शायद हम लोग अर्जेंटीना, ब्राजील में या अर्जेंटीना के बीच में कौन जीत रहा है, उसके आधार पर हम खुश होना चाहते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कैसे भी ये दिल का अपराध थोड़ा कम हो जाए। The ache within मेरे अंदर जो दर्द जो है, cannot be satiated by activities without, from outside. जो अंदर का जो दर्द है, प्रिय चीजों, सच बात ये है, बाहर आप जो कुछ भी कर लें, ये अंदरूनी दर्द को वो आप ठीक नहीं कर And सकते that's हैं। what Paul has been trying to address in his book. यहाँ पर पौलुस अपने किताब में यही बात को समझाना चाह The रहा है। reality of alienation from a living God has caused a deep-seated ache in every human soul, and all that we're trying to do is to numb that feeling by doing extracurricular activities. प्रिय चीजों, ये जो दर्द जो है हमारे दिलों में जो उठ चुका है, खड़ा हो चुका है, क्योंकि हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका है, उसको कम करने के लिए हम दुनिया में उस कश्मोकश में लगे हुए हैं, और उसको कम करने के लिए हम जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। मगर सच्चाई ये है, ये दर्द जो है बाहरी चीजों से ठीक नहीं हो सकता है। And Paul adds one more factor to it. और पौलुस जो है यहाँ पर एक और चीज को जोड़ता है। He says the sense of condemnation is not merely coming out of your ill doings and wrongdoings. यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे जो दोष जो तुम लेके चल रहे हो, तुम्हारे खुद की गलतियों से शायद नहीं उभर रहा He है। says it is an inheritance that you and I have inherited because of one man's disobedience. मगर वो कहता है कि ये तुमको विरासत में मिली है, किसी एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के कारण ये तुमको विरासत में मिला है। Through trespass of one man, Adam. और जो आदम जो है, जिसने यह धर्म करा है, Condemnation is a reality that human race has entered into. प्रिय चीजों, ये जो दोष भाव जो है वो उसके कारण मनुष्य जाति दोष भाव में प्रवेश कर चुका है। Why?
क्यों? Because Adam broke away from the moral order for which he and we were made. ऐसा क्यों अपराध बोध में क्यों जीवन बिता रहा है मनुष्य और आदम से लेकर हर मनुष्य? क्योंकि जिस नैतिकता के लिए मानव को बनाया गया था, प्रिय चीजों, हमने उस नैतिकता को छोड़ दिया और उसके कारण हम इस अपराध बोध पे जी रहे हैं। Human reason, will and desire all must exist under the established order by which God had created man in the Garden of Eden. प्रिय चीजों, इस बात को याद करिए कि हमारा जो जीवन जो है, हमारी सोच, हमारा जो इच्छा, सब कुछ परमेश्वर के बनाए हुए इस नैतिक नियम के अधीन होना चाहिए था, मगर पाप के कारण हम इसको तोड़कर हम उसके बाहर चले गए। Adam was not let alone in the garden to author his own destiny in isolation, but to live a life not apart from God, but with God, in God, alongside God. प्रिय चीजों, आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसको कहा, ठीक है, तुम बगीचे में आराम से रहो, अपना तकदीर खुद लिखो, अपने जीवन का मालिक तुम खुद बन जाओ। प्रिय चीजों, परमेश्वर ने ये आदम के लिए नहीं चाहा, वो परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। So Adam stood before God as a covenant head of the human race. और इसलिए आदम जो है वो वाचा का पिता के रूप में मानवता को प्रतिष्ठित करते हुए परमेश्वर के सामने And his खड़ा हुआ act है। of disobedience leads to condemnation of all mankind. और क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता के में चला जाता है, वो अनाज्ञाकारी बन जाता है, उसके कार्य के कारण, क्योंकि वो प्रतिनिधि है, वो वाचा का सिर है मनुष्य जाति का, तो कौन उसके अधीन आ गया? हम जो मनुष्य हैं, हम सब उसके अधीन आ So गए। Paul's deepest question for you and I this morning is not what you have done, but the question is, who do you belong? यहां पर पौलुस आज सुबह आज ये सवाल आपसे और हमसे करना चाहता है। वो ये नहीं पूछना चाहता कि तुमने आज क्या कर दिया या तुमने कल क्या किया है। आज पौलुस पूछना चाहता है, तुम किसके हो? At the table we're going to answer the question, आज not about examining, oh, I did this sin the last week or this morning, but the question remains, who do you belong, dear son and daughter? प्रिय चीजों, आज सवाल ये मेज के सामने हम लोग को उत्तर देना होगा जब हम इससे भागीदार होंगे। ऐसे नहीं कि हम अपने पापों को सिर्फ जांच ले, हमको ये सवाल का जवाब देना होगा कि हम हैं किसके, हम किसके अधीन आते हैं। Everything, and I say everything, depends on who is your representative. प्रिय चीजों, हर चीज, मैं बोलना चाहता हूं, हर चीज इस पे निर्भर करता है कि आपका प्रतिनिधि कौन है। But the world today teaches us something diametrically opposite प्रिय to चीज- what Paul is wanting us to answer. आज का संसार जो है, जो पौलुस जिस बात को समझाना चाहता है, उसके विपरीत सिखाता है। It teaches us to search your heart, follow your feeling, and be true to yourself. और आज दुनिया हमको क्या सिखाता है कि अपने दिल को खोजो, अपने जो तुम हो वैसे बनो, अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करो। There is no higher authority. God, His word, His church doesn't matter. What matters is what you think about yourself. वो आज की दुनिया हमको ये सिखाता है कि अरे छोड़ो, कौन सी कलीसिया, कौन सा परमेश्वर, कौन सा प्रभु का वचन, ये तुम्हारे नीचे है, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो और इसलिए तुम अपनी बात को मानकर चलो। Our generation has been trained to ask one question. हमारी जो पीढ़ी जो है, एक सवाल पूछने के लिए आज Who तैयार हुई am है। I according to me? हम लोग इस बात को जवाब देने की, यार इस सवाल को हम लोग बार बार पूछते हैं कि मेरे हिसाब से मैं कौन हूं। But Paul is asking a completely different question. मगर पौलुस ये सवाल और कुछ पूछ रहा है। He says, who do you think you are? यहाँ पर पौलुस ये नहीं पूछ रहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। Not who do you feel yourself to be? क्या वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कौन हो। Not what identity have you constructed out of your life and achievement. यहाँ पर पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन सी पहचाने बना ली Paul हैं। asks one simple staggering question, who do you belong? पौलुस एक ही सवाल पूछ रहा है कि तुम किसके हो। For Paul, identity, human identity is not self-created, it is covenantally received. यहाँ पर इस बात को पौलुस समझता है कि पहचान जो है वो बनाई नहीं जा सकती है, वो वाचा के अधीन हमको दी जाती है। The humanity is divided between two representatives. प्रिय चीजों, आज जो मानवता जो है
उसका दो प्रतिनिधि है। Forget about the classes and the regions and language and personalities and culture. Two representatives, Adam and Christ. यहाँ पर दो प्रतिनिधि को यहाँ पर देखा जाता है। आप भूल जाइए जातिवाद, भूल जाइए आप किस राष्ट्र से हैं, किस पृष्ठभूमि से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, उसके आधार पर ये दुनिया नहीं बटा है। दुनिया किस आधार पर बटा है कि हमारा प्रतिनिधि कौन है। So forget about the question, who am I? तो आप इस सवाल को भूल जाइए कि मैं कौन हूं, Think about Paul's question, whose am I? मगर सवाल आपको ये पूछना चाहिए, पौलुस जो आपसे पूछ रहा है कि आप हैं किसके। For you, because that determines the verdict you live under. क्योंकि प्रिय चीजों, जैसी जो सवाल का जवाब आप देते हैं वो निर्धारित करता है कि आप किसके अधीन For जीते हैं। in Adam you have condemnation and death, क्योंकि आदम में आप क्या पाते हैं, आप दोष पाते हैं और उस कारण आप मृत्यु को पाते हैं। for in Christ you have life giving justification or justified unto life. मगर आप जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपको धर्मी बनाया गया है जिससे कि आप जीवन प्राप्त करते हैं। Okay, let's all read what Paul says in verses 18 and 19. All of us aloud and clear. Abhishek will lead in the reading and we will follow him as we read along with him. रोमियो 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप भी जोर से ध्यान से इस आयत को पढ़ें। इस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको दंड आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के धार्मिक कार्य के फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। Notice the grammar here. यहां पर व्याकरण का ध्यान दें। It's not about many, it's about one. यहां पर एक लोगों के बारे नहीं, एक के बारे में बताया गया है। One trespass, क्या बोला जा रहा है? एक कार्य, one righteous act, एक धर्मी कार्य, one man's disobedience, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता, one man's obedience. एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता। Paul is not interested in counting and cataloging humanity's sin, the list of sins. Paul is interested in federal headship. He's asking plain and clear the operative question, who is your representative? Who is your head? यहां पर पौलुस जो है इस बात का ध्यान नहीं दे रहा कि मनुष्य ने कितना पाप कर दिया, उसकी सूची नहीं बना रहा है। वो यहां पर कह रहा है कि तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है, संघीय प्रभुता जो कहते हैं उसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्रभु कौन है, इस बात को वो पूछ रहा है। Look at what Paul, I mean, the language is so succinct here. Look at what he's trying to say. He doesn't say many sinned. What does he say? What does he say? Many? What's the word? This is observation 101. Many were made sinners. Did you notice that? हिंदी में कुछ अलग अंग्रेजी भाषा, मगर यहां पर क्या लिखा है? 18वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? जिस तरह 19वां देखो, 19वीं आयत को, जिस तरह बहुत सारे मनुष्य, क्या लिखा है? क्या कितने मनुष्य हैं? एक मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण एक व्यक्ति पापी ठहराया गया। सब पापी क्या हो गए? ठहराए जा रहे हैं, ठहराए गए हैं। many were made sinners. सारे पापी बनाए गए हैं। You know, Paul uses in chapter 5, he uses different words for sin: transgression, trespass, and disobedience. और यहाँ पर आप पाप के अलग अलग पौलुस शब्द इस्तेमाल करता है, आज्ञा का अनाज्ञाकारिता, अधर्म और पाप को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता है। What Paul is trying to say is that there is an abject, known, willful rejection of God in Paul's heart, in Adam's heart. यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, आदम जो तुम्हारा अगर प्रतिनिधि हो तो याद रखो, उसने जानबूझकर इच्छा पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा को तिरस्कार किया। And willful rejection of God in Adam's heart brings in death and condemnation to everyone who is in Adam because he is of federal representative. और क्योंकि वो जानबूझकर वो
आज्ञा भंगता या अनाज्ञाकारिता करता है, परमेश्वर की इच्छा को, नियम को वो तिरस्कार कर देता है। इसलिए हर जो आदम में है वो क्या बन जाता है? पापी बन जाता है, क्योंकि वो हमारा संघीय प्रभु है। But in the same breath, Paul says, goes on to say, और उसी वचन में वो आगे बोलता है, and through obedience of the one, अब दूसरे के बारे में आइए। उसके बाद क्या कहता है? इसी तरह एक ही मनुष्य के 19वीं आयत में क्या लिखा है? एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण we have now earned righteousness. क्या लिखता है? Justification. सब धर्मी ठहराए जाएंगे, धार्मिक ठहराए जाएंगे। We are, the word there should be constituted, justified or righteous. और यहां पर जगत शब्द को देखा गया है, आपको धर्मी बनाया गया है। Now notice the language, it's condemnation against justification. एक तरफ आप देखेंगे उनको पापी ठहराया गया है, दोषी ठहराया गया है। दूसरे व्यक्ति के अधीन अगर देखेंगे तो उसको धर्मी ठहराया गया है। This is courtroom language. यहाँ पर न्यायालय की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। Condemnation is God's sentence upon the guilty. प्रिय चीजों पर परमेश्वर का आज्ञा है या उसने सारे जो पापी हैं उसके ऊपर ये दोष भाव डाला है। Justification is God's declaration that the believer stands righteous in God's presence. मगर अगर आप धार्मिकता को देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि ये परमेश्वर की घोषणा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो धर्मी ठहराया जाएगा। Now I want you to take your pencils मैं चाहता हूं कि आप अपने पेंसिल को लें and open your Bibles to chapter 5 verse 19. आप 5 उसकी 19वीं आयत को देखें। He does not say you are just justified now, good to go. He says you're justified unto life. You're justified unto life. यहां पर वो इस बात को कहता है कि तुम्हें जीवन के लिए धर्मी ठहराया जाएगा। That is to say that justification is not God's slow renovation project. यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिकता या मनुष्य को धर्मी बनाना परमेश्वर का पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आराम से चल रहा है, वैसा कोई कार्य नहीं। This is not a legal fiction that God has enabled through Jesus Christ. यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि नियम आधारित पर प्रभु यीशु मसीह में एक समय पर होगा, ऐसा भी कोई मनगढ़ंत कहानी This नहीं। union is real because Christ is real. क्योंकि मगर ये धार्मिकता सच्ची है, ये सच्चाई है क्योंकि कौन सच्चा है? प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। And because we are truly joined in Him, और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, His righteousness becomes our standing before who God प्रिय is. चीजों, इसलिए उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। उसके आधार पर हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े God होते does not हैं। pretend that we are merely in Christ Jesus. God really unites us in Christ, therefore justly declares us as righteous. प्रिय चीजों, ऐसा नहीं कि परमेश्वर को सोचना पड़ता है और या वो मनगढ़ंत अपनी उसकी कल्पना की है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम सच रूप से प्रभु यीशु मसीह में हैं और इसलिए हम धर्मी ठहराए So जाते through हैं। Adam you have condemnation leading to death. आप आदम के द्वारा अगर आदम के अधीन में अगर आप हैं तो आप मृत्यु की तरफ जा रहे But हैं। through Christ you are justified unto life. मगर प्रिय चीजों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपका चलन किस तरफ है? जीवन के तरफ है। Through Adam we are constituted or made sinners. Through Christ we are made righteous. अगर आप आदम में हैं तो हम लोग क्या बन जाते हैं? पापी बन जाते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते Now हैं। notice one more thing in verse 19. 19वीं आयत में एक और चीज को ध्यान There is दीजिए। a use of a tense which is in future state. They will be made righteous. और यहाँ पर आगे एक भविष्यकाल का शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है कि वो धर्मी ठहराए जाएंगे। It's not an accidental usage there. यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो गलती से लिख गया हो। Paul is पौलुस। saying be hopeful. वो क्या पौलुस कह रहा है कि आशा से भरे रहो। You are united in the historical person of Jesus Christ. सच बात यह है, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो ऐतिहासिक है, व्यक्ति है, सच्चा है, उसमें तुम जोड़े गए हो। And you have been legally, forensically declared righteous in the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह में तुम नियमित रूप से नियम आधारित तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है। Look at verse 8. But God demonstrates His love towards us in that while we were yet sinners, Christ
died for us. मगर 8वीं आयत को इस बात को हम लोग को पौलुस वापस याद दिलाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनको उनके ऊपर पाप की आज्ञा नहीं है. नहीं है. There is no दंड की आज्ञा. Then why a future tense? Paul is referring to the time when he will come and we will be presented, displayed in the glory of being righteous, in right standing with God. प्रिय जीसो, ऐसा नहीं कि धार्मिकता हमको तब दी जाएगी. यहां पर जो लिखा गया है कि धर्मी ठहराए जाएंगे, इसका क्या मतलब है? कि एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और हम सब उसके साथ महिमित किए जाएंगे और हम सब उसके सामने खड़े होंगे उस धार्मिकता का प्रदर्शन के रूप में. And who does this belong to? This righteousness, who does it belong to? और ये धार्मिकता जो दी गई है वो उसका मालिक कौन है? No, I mean, as in, who gets this righteousness? और ये धार्मिकता किसको मिलता है? Verse 17, it says, one who receives it. यहाँ पर क्या लिखा है? धार्मिकता किसको मिलता है? जो उसको प्राप्त करता है. It's a gracious gift of God received. यहाँ पर क्या लिखा है 17वीं आयत में? जो उसके आखिरी भाग में, तो जो बहुतायत से अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्राप्त करते हैं. Those who have received this life जिनको ये दिया गया है और जो इसके लाभार्थी हैं, have been moved from Adam as their representative to Christ as their representative and Lord. प्रिय चीजों, वे कौन हैं? वे वो लोग हैं जो इसके प्राप्त करने वाले वे लोग हैं जो अब आदम से उनको निकाल कर किसके अंदर डाल दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह में उनको रख दिया गया So the है. question this morning that I would like to ask each one of तो us प्रिय चीजों, सवाल आपको और हमको क्या पूछना है? मुझे आपसे ये पूछना is है. not have you sinned, मुझे ये नहीं पूछना है कि आपने पाप किया. for that's a settled question by the book of Romans, for all have sinned and fallen short of the glory of God. रोमियो में इस सवाल का जवाब खुद ही वचन इसको स्थापित कर देता है. क्या लिखता है? कि सब ने पाप किया. The question remains, under whose verdict are you living your life? प्रिय चीजों, सवाल ये नहीं कि क्या मैं पापी हूं. सवाल वो स्थापित है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया. सवाल ये है कि प्रिय चीजों, आज आप किसके अधीन अपने जीवन को बिता The रहे हैं? question that you would like to ask this morning at this table when you close your eyes and meditate is not which sin I did, but which sin am I continuing to do under whose representative? प्रिय चीजों, जब आप इस मेज के सामने बैठे हैं तो ये सिर्फ ये मत सोचिए कि अरे मैंने ये पाप कर दिया. मगर आपको क्या सोचना है जब आप इस मेज से भागीदार हो रहे हैं? आज क्या सोचना है? ऐसा कौन सा पाप है जिसमें आप अभी भी आप उस पाप में लगे हुए हैं? वो ये दिखाता है कि, और वो सवाल ये समझाता है आपको कि अभी भी आप किसकी प्रभुता में अपने जीवन को बिता रहे हैं? Whose representative are you living under? प्रिय चीजों, इस मेज से भागीदार होते हुए आप ये पूछिए कि मैं किस प्रतिनिधि के अधीन अपने जीवन को बिता रहा हूं? For that result determines not merely our future but our entire life now, how we live and forevermore. प्रिय चीजों, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल सिर्फ इस मेज से जुड़ा नहीं है. प्रिय चीजों, सवाल का जवाब जो है वो सिर्फ अभी नहीं मगर आपकी जीवन को और आपकी जीवन की गति को तय करेगा. For at this table you and I declare as a church क्योंकि इस मेज पर हम और की कलीसिया इस बात की घोषणा करता है that once we were under Adam's condemnation, हम क्या घोषणा करते हैं कि एक समय पर हम किसके अधीन थे? हम आदम के अधीन थे और उस दोष के अधीन थे. now we are in Christ. मगर अब हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम किसके अधीन हैं? प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह में हैं. Once made sinners, now made righteous हमें under एक the समय- representative head named Christ Jesus our Lord. हम एक समय पापी हमें बना दिया गया था मगर प्रभु यीशु मसीह में अब हम धर्मी ठहराए गए हैं. That brings us to the second point. अब this morning. उसके आधार पर हम दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं. Increase, verse 20. 20वीं आयत को First देखिए. part. Go ahead. इस बीच व्यवस्था आई कि अपराध बढ़े, परंतु जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे. अपराध बढ़े. There. We'll Okay, stop तो there. पहला पार्ट, इस बीच व्यवस्था आई कि
अपराध I'm going to बढ़े। leave you on a cliffhanger at the end of the sermon. Paul says law increases offense. यहाँ पर पौलुस एक बहुत विचित्र बात बोलता है। क्या बोलता है? 20वीं आयत में क्या लिखा है? सबके पास बाइबल है? क्या लिखा है हिंदी में? क्या? इस बीच व्यवस्था आई कि क्या बढ़े? अपराध बढ़े। During my seminary days, जो मैं सेमिनरी में पढ़ रहा था, our campus was lined with good, awesome mango trees. हमारे जब उस समय पर आम के पेड़ बगीचा जो था वो आस पास काफी थे। One day I was very hungry, एक in the दिन मैं night, बहुत भूखा था and my friend sneaked out and plucked a mango and he came back. और मेरे दोस्त निकले, उन्होंने आम तोड़ा और वापस आ गए। And both of us sat and said, did we do the right thing? और हम लोगों दोनों ने आम तोड़ने के बाद पूछा कि क्या हमने Does ठीक not किया है? feel right, और हमने बोला कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, but it's okay. मगर कोई बात नहीं। Within a week, एक हफ्ते में there came up a board by the administration. एक नोटिस लग गया बाहर Do not pluck fruits. और वहां पर लिखा गया कि कृपया फल ना तोड़ें। Now, अब if you pluck a fruit, अगर अब उस लिखने के बाद अगर आपने फल तोड़ा it becomes an offense. तो क्या बन जाता है वो? It's an infraction. है, अगर नियम लिख गया उसके बाद अगर आपने तोड़ा तो क्या बन जाता है वो? है, अपराध बन जाता In है। legal terms, it's called a cognizable offense. कहने का तात्पर्य यह है कि आप जानबूझकर जान के तोड़ रहे हैं। And that is what Paul is trying to say in this particular verse. और यहाँ पर पौलुस इस बात को यहाँ पर कहना चाहता At है। first, this line seems very hard. Like, what does it? Doesn't make sense. अगर इसको अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने बोला ना, लग रहा इतना विचित्र एक भाषा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि क्या लिखा है कि व्यवस्था आई तो क्या हो Did गया? God give law for people to sin more? तो आप ये पूछेंगे अच्छा तो नियम देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या नियम इसलिए दिया जिससे क्या बढ़े? अपराध बढ़े। Wasn't law given for people to be living a righteous life? क्या नियम इसलिए दिया गया था कि लोग धर्मी जीवन बिताएं? He doesn't say. Now, notice this carefully. Go back to verse 13. 13वीं आयत पर जरा ध्यान दीजिए। What does Paul say in verse 13? 13वीं आयत में वो क्या बोलता He है? says, for until the law, sin was in the world, but the sin is not counted against anyone. Did you notice that? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने के तक पाप संसार में क्या था? पाप संसार में था, That is, परंतु जहां व्यवस्था नहीं थी वहां पाप का लेखा भी नहीं लिया जाता sin था। does not begin with law. बहुत जरूरी है बात को समझना। पाप नियम से शुरू नहीं होता है। Sin and death were already there. नियम के आने से पहले कौन दो लोग थे? पाप और मृत्यु पहले से वहां विराजमान थे। Reigning long before Moses gave the law. मूसा ने नियम देने से पहले ये दो लोग आराम से वहां पर क्या कर रहे थे? दुनिया में विराज करके राज्य कर रहे Law थे। came in the interim. नियम जो है बाद में आया। Chronology समझिए। क्या है chronology? Sin and death entered, and then came law alongside. Look at the language used. How does Paul say it? Verse 20. Law came in, as though sneaked in. यहां पर पौलुस क्या लिखता है कि इस बीच व्यवस्था लिखा गया, क्या ये शब्द का इस्तेमाल किया है? व्यवस्था आई, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया And है। what did it do? और उसने व्यवस्था ने क्या किया? Increased. उसने अपराध बढ़ा दिया। Increased offense. अपराध बढ़ा दिया। Now Paul chooses to use the word pleonazo, which is to increase, multiply. Same word family where Paul uses it for increasing love, faith, growing in grace, and abounding in good things. Same word. यहाँ पर प्लसो जो शब्द है या मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बहुत आयत का, बढ़ोतरी का, बहुत उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वही शब्द को वो इस्तेमाल करता है कि विश्वास में बढ़ोतरी हो या अनुग्रह बहुत आयत का हो। वही शब्द का इस्तेमाल So करता what is है। increasing now? सवाल ये है, जब
व्यवस्था आई तो क्या बढ़ रहा है? It is not merely sin as a category that is increasing, it is trespass. Do you understand that word? There is a difference in that word. You have crossed over, there is an infraction, there is a cognizable offense that has been committed under which you are liable for legal prosecution. आपको समझ में आया क्या चल रहा है यहां पर? अपराध आने से पहले क्या था? पाप था। मगर जब अपराध आया और अपराध लिख दिया गया तो वो पाप अब क्या बन जाता है? हैं? पाप क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है। क्यों? अपराध कब बनता है? जब नियम है, जब आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो नियम को उल्लंघन करने वाले को क्या बुलाया जाता है? अपराधी बुलाया जाता है। अगर नियम है तो अब तभी अपराध है। तो पाप पहले से था, मगर जब नियम आया तो क्या बढ़ गया? अपराध बढ़ गया, अपराधी बढ़ गए। So verse 13, till then it is not counted, now it is a countable offense. 13वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए, वो आपको काफी चीजों को सरल कर देगा। 13वीं आयत को पढ़ें। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप संसार में क्या लिखा है? था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं होती वहां पाप का लेखा भी नहीं लिया जाता। तो जब व्यवस्था आई तो किसका लेखा लिया जा रहा है? पाप का लेखा लिया जा रहा है। इसलिए क्या बढ़ रहा है? अपराध बढ़ रहा है। So once the law arrives, और इसलिए जब नियम आया, sin gets a number, a file and a cell called death. तो आप देखते हैं कि पाप जो है उसको एक संख्या मिलती है और उसके साथ मृत्यु उत्पन्न होता है। It goes from being a disease that you feel to a crime that you're charged with. आप पहले क्या था? अपराध वो आपके अंदर एक बीमारी के रूप में आपके अंदर पहले पनपता था, मगर क्योंकि अब नियम आ गया है तो आप अब एक अपराधी बन गए हैं। It's like a mirror revealing the dirt on your face. पहले इसको दूसरे तरीके से देखिएगा। मैल जब आपके मुंह पे लगा रहता है तो आपको लगता है ना मैल लगा हुआ है, मगर कितना मैल लगा हुआ है वो आपको कब समझ में आएगा? जब आप दर्पण में अपना शक्ल देखेंगे। वही दर्पण है व्यवस्था। It's like a torch light in a dark room revealing its content. तो नियम क्या है प्रिय चीजों? दूसरे तरीके से अगर तीसरा अगर उदाहरण दिया जाए, आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको पता है चीजें हैं, मगर आपको साफ उनको देखनी है तो क्या चाहिए? आपको एक टॉर्च चाहिए या कोई रोशनी चाहिए। व्यवस्था वही रोशनी बन के So आया। law is not creating the mess or increasing the mess. तो इस बात- It is exposing the mess तो and हमें- counting the mess and revealing the mess. तो हमें क्या समझना है प्रिय चीजों? यहां पर व्यवस्था आया तो वो क्या नहीं बढ़ा रहा है? पाप नहीं बढ़ा रहा है, मगर वो क्या कर रहा है? पाप को अपराध में बदल रहा है। वो अपराध को दिखा रहा है, गलतियों को दिखा रहा है, जो चीजें छिपी हुई थी उनको वो प्रकट कर रहा है। वो कौन चीजों से प्रकट हो रहा है? अब वो नियम के आधार पर, व्यवस्था से प्रकट हो रहा है। So without law, we could imagine our biggest problem is mere weakness, ignorance, or merely a mistake. But when law comes, our real problem is identified as rebellion, infraction, no longer a mistake, trespass which invites prosecution. प्रिय जीसस, जब तक नियम नहीं था तो मैंने बस एक गलती कर दी, मैंने बस कुछ कर दिया, मुझे मन में थोड़ा बुरा लग रहा है। मगर जब नियम आ जाता है, व्यवस्था आ जाता, तो मैं क्या करता हूं? अगर मैं व्यवस्था के खिलाफ जाता हूं तो मैं अतिक्रमण कर रहा हूं, मैं व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा हूं। और व्यवस्था का जब मैं उल्लंघन करता हूं तो व्यवस्था के देने वाले का उल्लंघन करता हूं, उसके खिलाफ मैं जाता हूं। अब ये एक बीमारी नहीं, एक भावना नहीं, अब क्या बन गया है? Exactly. That's what next point. No. That is what Paul is doing. He's moving sin as a broad, abstract category to a category of trespass, named, known, revealed. प्रिय जीजों, पाप जो पहले एक शायद ऐसी एक फैली बीमारी थी जिसको आप गिन नहीं सकते थे, उसको समझ नहीं सकते थे, अब पौलुस जो है कहता है कि व्यवस्था के आने के कारण पौलुस कहता है कि अब पाप जाना गया है, पाप को संखित किया गया है, पाप को दिखाया, प्रकट किया गया है। अब हमारे पास क्या नहीं है?
कोई बहाना नहीं है कि मुझे नहीं पता था। I want you to write this down. Law is God's diagnosis of our actual disease, sin. प्रिय अजीजों, अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने बाइबलों में लिख सकें कि व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का निदान है, पाप का जो निदान है उसको आप व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। Law exposes not just sin, but how sin operates in religious environments. प्रिय जीजों, यहाँ पर व्यवस्था जो है वो सिर्फ पाप को ही नहीं प्रकट करता, मगर एक धार्मिक कार्यों में पाप कैसे प्रकट होता है, कैसे वहां वो उपस्थित है, उसको वो प्रकट करता है। It represents how human efforts have failed to reach God in their own terms. प्रिय जीजों, व्यवस्था इस बात को भी हमको साफ समझाता है कि मनुष्य जो है चाहे जो भी कर ले वो विफल हो चुका है परमेश्वर के सामने अपने आप को उद्धार देने के या अपने आप को शुद्ध करने में। Our prayers, our devotion, our service, our sacrifices, religious performance, none of that is evil in itself, but the moment you make that the ground of your salvation, moment you make that the ground of your righteousness, you have exposed under which rule you are. प्रिय चीजों, अपने आप में प्रार्थनाएं, अपने आप में आराधना, गीत और कलीसियाई सेवकाई गलत नहीं है, मगर अगर आपने उसको आधार बना लिया है किसका, कि इससे मेरा उद्धार होगा, तो वो क्या बन जाता है? वो आदम का प्रतिनिधि बन जाता है। हम आदम के प्रतिनिधि बन जाते हैं, हम प्रभु से निकलकर आदम के अधीन आ जाते हैं। You and I can make our church gatherings, our meeting, our quiet times, ground of our, righteousness. Oh, we have earned our space. और हम लोग ये हमसे भी मुमकिन है प्रिय अजीजों, हम भी ये कह सकते हैं कि हम अपने मीटिंग्स को, हमारी जो सभाएं हैं, इन सब को हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर मैं अपने आप को मसीह देखता हूं, मानता हूं, इसके आधार पर मैं उद्धार पाता हूं। That is why when the sinful woman was brought to Jesus to be stoned, the men asked, what did they ask? The law says she deserves to be stoned to death. What do you say? और यहाँ पर आप देखिए, वो पापिन स्त्री को जब भीड़ लेकर आता है, उसमें से पुरुष क्या कहते हैं कि नियम के आधार पर स्त्री को पथरवा करके मार डालना चाहिए। हे प्रभु, तू क्या बोलता है? That is to assume that I know the law, I have kept the law, now tell me what to do with this woman. इस कहने का दूसरा तरीका क्या है? देखिए, नियम का मैं रखवाला हूं, मैंने नियम को रखा है, मैंने नियम को माना है, ये स्त्री ने नहीं माना है, अब बताओ इस स्त्री के साथ क्या होना है? And with one one question in retort, no one, not one soul was able to pick up a stone and throw it at the woman. प्रिय अजीजों, मगर प्रभु यीशु मसीह सवाल का जवाब से नहीं देता है, सवाल का जवाब सवाल से पूछता है, और उस एक सवाल के कारण एक भी व्यक्ति उस भीड़ में पत्थर उठाकर उस स्त्री पर मार नहीं पाता है। It only exposed their rebellious heart. इस सवाल ने उनके बलवा करने वाले हृदय को प्रकट कर दिया। The law with which they wanted to condemn the woman become their condemnation. जिस नियम के अधीन स्त्री को वो मरवाना चाहते थे, दोषी ठहराना चाहते थे, वही नियम के अधीन पर उनको दोषी ठहराया गया। For Luther puts it in this way. लूथर इस बात को इस प्रकार लिखता है, Law does nothing for me but to awaken a guilty conscience. लूथर कहता है कि नियम जो है मेरे लिए सिर्फ ये करता है कि एक ऐसा विवेक जो अपराधी है, उस अपराधी विवेक को वो जगा It देता can है। command obedience. It can command obedience. वो नियम जो है मुझे आज्ञाकारी बनने के लिए मुझे प्रेरित कर सकता है, It cannot produce obedience. मगर वो मेरे मन के अंदर आज्ञाकारिता को जन्म नहीं दे It सकता can है। expose the disease of my heart, वो इस मेरे हृदय की बीमारी को दिखा सकता but है, it cannot heal my heart. परंतु नियम जो है मेरे हृदय को ठीक नहीं कर सकता, For चंगा नहीं कर सकता। law was only a signpost, an arrow pointing towards the real representative. प्रिय चीजों, क्योंकि कानून अपने आप में क्या था?
पूर्ण नहीं था, कानून एक संकेत था, एक चिन्ह था आने वाले एक सिद्ध व्यक्ति की तरफ। Law was never given to save yourself, law was only given to prepare yourself for the Redeemer. प्रिय जीसो, नियम इसलिए नहीं दिया गया था कि उससे आपका उद्धार हो जाए, नियम इसलिए दिया गया था जिससे कि आप तैयार हो उस उद्धारकर्ता के So लिए। why did God give the law? तो आप सवाल पूछेंगे, अरे क्या भाई नियम फिर दिया क्यों If गया? the offense have to be increased, why was law given in अरे the पाप first को place? छोड़ देते, उसको गिनने की क्या जरूरत थी? व्यवस्था क्यों दी गई? It's only when you realize the magnitude of your sin and my sin, प्रिय चीजों इसलिए दी गई क्योंकि हमको जब हम पाप जो संख्या में जो हम करते हैं, जब हम उसको समझने लगते हैं, that is when you realize the staggering enormity of the salvation, justification that you and I have. प्रिय चीजों जब हम अपने पापों को संखित करते हैं, उसकी गिनती करते हैं, गणन करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कितना अधिक हमें प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया है, अपने बलिदान के रूप से माफ किया A है। morally adequate man will never run to Christ. जिस व्यक्ति को लगता है कि मैंने गलती करा ही नहीं है, मैं नैतिक रूप से सिद्ध हूं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढने जाएगा। A man under the representation of Adam will never run to Christ. जो व्यक्ति आदम के अधीन में है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखने जाएगा। The one who thinks that he is inadequate, मगर वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं असक्षम हूं, and the one who thinks that he has no hope without Christ, और जो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मेरी कोई आशा नहीं, will run to Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा। It's not God delighting in exposing sinners. प्रिय चीजों, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु परमेश्वर को लगा चलो अब पापियों को भी ना सबके सामने उनका खुला काम करते हैं, उनको प्रत्यक्ष करते हैं लोगों He के is not सामने। enjoying a comic relief by looking at us destroying our own life. ऐसे नहीं कि परमेश्वर आनंदित हो रहा है कि देखो, अरे देखो एक भी नियम ये बेचारे पूरा नहीं कर पा रहे, सब नियम को ये तोड़ रहे हैं, उससे बड़ा मजा आ रहा हो परमेश्वर But He को। brought the law so that the offense may increase, so that He would delight in saving us from the reality of the condemnation which Adam's trespass brought into our life. प्रिय चीजों, पाप से अधर्म को की तरफ बढ़ोतरी के लिए नियम का आना जरूरी था, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन के उस पाप के भार को देखकर वो इस बात में आनंदित हो कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे अधर्मों के लिए वो मार डाले। So therefore, dear church, dear CBF this और morning, इसलिए सीबीएफ कलीसिया आज सुबह live from the verdict, not for a verdict. प्रिय चीजों उस मत के अधीन जिए, एक मत के लिए मत जिए। Every struggle that we have, हर जो संघर्ष जो हम लेते हैं, addiction, selfishness, unresolved past is a root, at its root an identity struggle, and a struggle under whose representation you and I are. जिस चीज की हमारे जीवन की लत हो सकती है, लतों से जो हम परेशान हैं, हम जो स्वार्थी स्वरूप से हम परेशान हैं, या हमारे भूतकाल में हुए हमारे जीवन के उन मुश्किल कारणों से परेशान हैं, और उसके आधार पर अगर हमने अपनी पहचान को बना रखा है। There are only two representatives, प्रिय चीजों, हमेशा याद रखिए, सिर्फ दुनिया में दो प्रतिनिधि हैं, two verdicts. उसके दो मत हैं। And it is possible for us to live under one verdict and not enjoy the freedom the verdict of justification brings to our life. ये चीज़ों सच्चाई है, मैं और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आपको बोलना चाहता हूं। ये सच्चाई हो सकती है कि आप प्रभु यीशु मसीह के मत के अधीन जी रहे होंगे, मगर उसके मत की जो आजादी है उसको आप और हम महसूस अनुभव नहीं कर रहे होंगे। That is because you and I have failed to grasp the reality of the justification that Christ brings into our life, and we love to live under the representation of who Adam is. और प्रिय चीजों, ये मुमकिन तब होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन में आकर अपने जीवन को जो जरूर देते हैं, मगर उसकी जो धार्मिकता जो हमें दी गई है उसको समझने में हम विफल हो जाते हैं, हम परास्त हो जाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नामधारी उस मत में जीते हैं, मगर अपने जीवन को हम आदम की प्रभुता में दे देते हैं, क्योंकि हमने पहचाने अपनी बना रखी हैं। If you keep returning to the same sin,
the endless scrolling, the deepest desire to view the screen again and again, tempted to go back to it, let me tell you this morning, you're just telling yourself, this is who I am. I have no better reality than this. इसके लिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये आपको कैसे समझ में आएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह में होकर भी आपका प्रतिनिधि कौन है? आदम है। अगर आपको ये समझना है तो एक छोटा सा अभ्यास आपको करना होगा। क्या अभ्यास है? एक सवाल आपको पूछना होगा अपने आप से, ऐसा कौन सा पाप है मेरे जीवन में, ऐसी कौन सा धर्म है मेरे जीवन में जो आज भी मैं उसके तरफ खिंचा चला जाता हूं? ऐसा कौन सा प्रलोभन है, ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसके तरफ मैं आज भी खिंचा चला जाता हूं? वो शायद मेरा फोन देखना होगा, मेरा सोशल मीडिया होगा, मेरे चीजें जो मुझे नहीं देखनी वो होगा। मगर ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रतिनिधि कौन है। Christ says, no, you are not this. You are justified under my finished work. यहां पर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बोलना चाहता है, प्रिय जीजों, कि तुम अब पाप की प्रभुता और उसके चंगुल में नहीं हो, तुम्हें आजाद किया गया है, तुम मेरे हो, मेरे अधीन में तुम्हें उस आजादी को दिया गया है। That is why we come on a Sunday morning to participate of this table, dear प्रिय church. जीजों, इसलिए हम लोग रविवार की सुबह हर वक्त हम लोग आते हैं और इस मेज से भागीदार This होते is not हैं। ticking a religious requirement of your life. इसको कभी भी अपने जीवन का धर्मीय कार्य को करके मुझे अरे बस जाना है और लेकर भाग लेके चला जाना है। This is not a to-do list for you and me. ये ऐसा नहीं कि मुझे ये करना पड़ेगा, करना पड़ता है इसलिए मैं करता This हूं। is the representation, this is the reality, the symbol of the representation that we are under. No more condemned, justified unto life and living. प्रिय चीजों, ये चिन्ह जब आज आप इससे भागीदार होंगे, ये क्या आपको याद दिलाएगा? आपको ये याद दिलाएगा कि मेरा प्रतिनिधि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं अब पाप के अधीन नहीं हूं, मैं अपराध के अधीन नहीं हूं, मुझे पापों से आजाद कर दिया गया है। इसको याद करते हुए हम इस मेज से भागीदार होंगे। If you are trying to protect yourself in your marriage by keeping scores between you and your spouse, then you are trying to justify yourself. पहला सवाल जो है इसको समझने के लिए, क्या मैं अभी भी आदम के प्रतिनिधि के अधीन हूं? तो पहला सवाल क्या है आपको पूछना है, क्या ऐसा कौन सा पाप है जो मैं आज भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूं? दूसरा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बीच में जो दंपतियां जो हैं, आपको ये सवाल पूछना होगा कि क्या आप अपने विवाहित जीवन में सिर्फ उसने क्या किया, मैंने क्या किया, और मुझे हमेशा ठीक दिखना चाहिए, इन चीजों को लेकर क्या आप अपने विवाहित जीवन को जीते हैं? Every marriage will have spouses who want to win every argument. हर विवाहित जीवनों में दंपतियों बीच में इसको याद रखिए, यह होता है कि दंपति जो हैं वो जो जीवन साथी एक दूसरा हर बार यही कोशिश करते हैं कि हर वाद विवाद में वही जीतें। And after every argument, Shija will say, God will take account from you. और हर विवाद के बाद शीजा कहती है, जीतने के बाद भी वो कहती है कि परमेश्वर तुमसे इन चीजों का लेखा लेगा। But if you and I know that we are accepted and received in Christ Jesus, मगर प्रिय चीजों, अगर आपको पता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वीकृत किए गए हैं, you need not win every argument. तो आपको हर विवाद जीतने की जरूरत नहीं The है। security of your life in Christ Jesus, the identity that you have received under the covenant leadership, headship of Christ, is enough for you to know and love your spouse even when there is sparring that happens at home. प्रिय चीजों, अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व के अधीन, उसके प्रभुता के अधीन अगर आप जीवन बिता रहे हैं, तो आप अपनी विवाहिक जीवन में हर लड़ाई, हर वाद विवाद को जीतने के लिए आप श्रम नहीं करेंगे। आप इस बात को मानेंगे कि मैं और मेरा जो पहचान जो है, इसमें नहीं कि मैं जीतूं, मेरा पहचान किस में है? मेरा पहचान प्रभु यीशु मसीह में है और उसके पूर्ण किए कार्य पे है। और इसलिए जिस प्रकार उसने प्रेम किया अपने कलीसिया से, उसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन साथी से प्रेम करना And है। thirdly, if you cannot let go of the past, however it was, glorious or inglorious,
you're still living under the headship of Adam. तो पहला अभ्यास में पहला सवाल हमको क्या पूछना है? ऐसा कौन सा पाप है जिसमें आज भी मैं खिंचा चला जाता हूं? दूसरा, क्या मेरे वैवाहिक जीवन में मैं सिर्फ विवादों को जीतने में और दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपने जीवन को जीता हूं, या मैं प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार मुझे वचन दिया है उस प्रकार मैं जीता हूं? तीसरा सवाल जो आपको इस अभ्यास में करना है आज की मेज से भागीदार होने से पहले, वो क्या है कि क्या मेरा भूतकाल जो है, चाहे वो बहुत ही दुश्वार भूतकाल हो या बहुत ही महिमित भूतकाल हो, क्या मैं अपने भूतकाल को भूल चुका हूं? क्या मैंने अपनी पहचान जो मैंने अपने भूतकाल पर बना रखा है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह के अधीन उसको तहस नहस कर दिया है? For your past is no longer your representative. प्रिय चीजों, क्योंकि आपका भूतकाल आपका प्रतिनिधि अब नहीं है। Whatever it may be, चाहे वो दुश्वार हो या महिमित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। from all the glories to all the abuses, प्रिय चीजों, जितना भी आपके ऊपर अतिक्रमण हुआ हो या जितना भी आपको महिमित आपने you भूतकाल are हो, made constituted righteous in Christ Jesus. प्रिय चीजों, याद रखिए इस मेज से भागीदार होते हुए कि प्रभु यीशु मसीह में आपको धर्मी ठहरा दिया गया है। The verdict is given. उस मत को, उस निर्णय को घोषित कर दिया गया Justice है। is done on that cross. उस क्रूस पर न्याय पूर्ण कर दिया गया है। You must know that you are fully received. प्रिय चीजों, आपको इस बात को आज मानना होगा, स्वीकारना होगा कि आपको इस संसार के राजा प्रभु, इस दुनिया के पूर्ण भू स्वर्गभूम परमेश्वर ने आपको स्वीकारित किया है। Preach this to your heart every morning. प्रिय चीजों, हर सुबह, हर प्रलोभनों में, हर परीक्षाओं में इस सच्चाई को आप अपने दिल के लिए I प्रचार am करें। no longer in Adam. मैं आदम के अधीन नहीं हूं, I am in Christ Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। Flee to the one work that deserves your attention and your worship. प्रिय चीजों, उस प्रलोभन से भागकर किसके तरफ भागो? प्रभु यीशु मसीह की तरफ, उस कार्य की तरफ जो वो आपको देता है उसके तरफ भागो। Look at verse 18 and 19. 18वीं और 19वीं आयत को देखिए। One act of righteousness, एक धर्मी कार्य के कारण, one obedience, एक आज्ञाकारिता के not कारण, many works, बहुत सारे कार्य not नहीं, your works, आपके कार्य not नहीं, my work, मेरे कार्य नहीं, not the work of CBF church. CBF द्वारका के कार्य नहीं। All of this is immaterial. ये सारी चीजें बेकार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता One है। work, एक कार्य से, the work of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के कार्य से, The glorious truth of the gospel is this. प्रिय यीशु सुसमाचार की सच्चाई और महिमित सच्चाई ये है, Salvation is by works, but not your work, not my work, but the work of God who offered himself on that rugged cross. प्रिय यीशु, इस बात को मानना सच्चाई ये है कि जो उद्धार जो है वो कार्य से होता है, मगर किसके कार्य से? आपके और मेरे नहीं, परमेश्वर के कार्य से, जो उसने पूर्ण कर दिया कि उसका पुत्र उस क्रूस पर लटकाया गया, उसे वो वहां पर वो उसने मौत को Paul स्वीकारा। says there is no option for boasting. प्रिय यीशु से पौलुस कहता है, घमंड करने का तुम्हारे पास अब कोई तरीका नहीं है। No option for you to be in a low mood, trying to think over your lost past and lost glories. और वो पौलुस कहता है, घमंड करने के लिए तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं, मगर उसके बाद और भी कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा ये उदास रहना कि अरे मैं कितना, मेरा भूतकाल कितना अच्छा था, महिमित था, अब मेरे साथ देखो क्या हो गया, वो भी तुम्हारे पास अब विकल्प नहीं है। He points us to one act, one obedience. वो आज सुबह प्रिय जीजो उस एक आज्ञाकारिता, उस एक कार्य की तरफ हमारे आंखों को लगाता है। Perfect life in the atoning work of Jesus Christ. प्रिय प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्य में जहां पर उसने हमको उद्धार दिया है, वहां पर हमारे आंखों On को that लगाता cross, है। he took the verdict which Adam carried on प्रिय himself. चीजों, जिस निर्णय, जिस मत को आदम लेकर चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको अपने ऊपर ले लिया। And in his place, in our place, condemned his stool. प्रिय
प्रिय चीजों, हमारे दोष जो हम पर लगना चाहता, हमारे स्थान पर कौन खड़ा हुआ? प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। This morning, as we participate of the bread and the cup, प्रिय चीजों, आज सुबह जब हम इस मेज से भागीदार होते हैं, do not forget your federal head, Jesus Christ. प्रिय चीजों, आप अपने संघीय प्रभु जो है प्रभु यीशु मसीह को मत भूलिए, He has done it all. क्योंकि उसने सब कुछ पूर्ण कर दिया The है, verdict is in. और वो अब निर्णय पूर्ण हो चुका है। You and I live it. प्रिय चीजों, और वो निर्णय क्या है? इस आजादी में अपने जीवन को मेरे महिमा के लिए जियो। Martin Luther captures this in his song, Mighty Fortress is Our God. और मार्टिन लूथर इस सुंदर गीत में इस सच्चाई को बखान करता है। Did we our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, man of God's own choosing. Luther is simply singing what Paul writes in this passage and tells us this morning. मार्टिन लूथर कहता है, अगर हम अपनी ताकत पर ही भरोसा करेंगे, हमारी कोशिशें क्या होंगी? बेकार जाएंगे। अगर सही प्रभु हमारे साथ ना हो तो प्रिय चीजों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो प्रभु यीशु, वो सही व्यक्ति, वो सही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। This morning, come with empty hands. प्रिय चीजों, आज खाली हाथों से प्रभु के पास आएं। Come with nothing to offer. आप कुछ लेके मत आएं। Don't say, I have done this, or I have prepared this, or this thought came to my mind. Nothing. प्रिय चीजों, जब आज Come to receive the finished work of प्रिय Christ. चीजों, याद रखिए, रविवार के दिन आप कुछ देने नहीं आते हैं, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। आज यहाँ पर जब इस मेज से भागीदार होते हैं तो हम उसके लाभार्थी हैं, हम उससे मांगने, उससे प्राप्त करने आए हैं। क्या? उस क्रूस पर पूर्ण किया हुआ जो अद्भुत कार्य है, उसका गुण को हम आज अपने जीवनों में प्राप्त करने आए हैं। Let me sign off with these two questions. Whose verdict are you living under? Who do you belong to? प्रिय चीजों, हमारी जो सिंगिंग टीम है, जो गीत जो मार्टिन लूथर ने गाया है, A Mighty Fortress is the Lord, जब उसकी तैयारी करेंगे, मैं दो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको भूलिएगा मत। पहला सवाल कि हम किसके मत के अधीन अपने जीवन को जी रहे हैं? And who do you belong to? Who do you belong to? आप किसके हैं? आज की सुबह इस सच्चाई को, इन दो सवालों को आप जरूर उसका जवाब दें, उसको अपने दिल में रखें और इस हफ्ता इसी बात पर विचारें।